अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, हिंदुस्तान की एयर फोर्स ने दोबारा से ऐलान जंग कर दिया है। जो सीज फायर मुआहदा था उसको तोड़ दिया है और इस वक्त मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग तलब कर ली है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी तमाम तर फ्लाइट्स दोबारा मुअत्तल हो गई हैं। हिंदुस्तान की एयर फोर्स क्या कहती है ये आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ एक बड़ी ही फैसिनेटिंग कहानी सामने आई है कि कैसे पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद किया है। ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है और ये लिखी टेलीग्राफ में, टेलीग्राफ के एक साफी ने लिखी है, लेकिन आपको मजा आएगा ये कहानी सुन के। पहले तो बात करते हैं जंग की। हमने सुना कि सीज फायर हो गया, मुआहदा हो गया, ट्रंप बीच में आ गया, लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ खबरों से बात नहीं चलती। आपने इस न्यूज साइकिल से निकल के एनालिसिस को समझना होता है, जंग के पर्सपेक्टिव को समझना होता है। जंग खत्म नहीं हुई, हम आपको पहले से कह रहे हैं कि जंग खत्म नहीं हुई। उसकी बहुत सारी वजहें, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है उस जंग खत्म ना होने का, वो हिंदुस्तान की आवाम का हिंदुस्तान की हुकूमत के ऊपर गैर मामूली प्रेशर है। हिंदुस्तान के पास कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान अपनी हुकूमत की हैसियत से, अपनी रियासत की हैसियत से अपनी आवाम को मुतमईन नहीं कर पा रहा। उनके क्रेडिट पे कुछ नहीं है सिवाय रिसवाई के, सिवाय बुजदिली के, सिवाय शिकस्त के। तो अब उनके ऊपर प्रेशर है और यही वजह है कि आपने सुना होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया तो उसके बाद इंडियन मीडिया ने टीवी के ऊपर आकर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया कि आप कौन होते हैं हमारे दरमियान में आने वाले। लेकिन अब सूरत हाल बहुत डिफरेंट हो गई है। अब जी ये तकरीबन आज नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी ही टॉप लेवल की मीटिंग को तलब किया अपने घर में, जिसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह हैं, उसमें जयशंकर हैं फॉरेन मिनिस्टर, अजीत डोवल है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और तीनों सर्विसेज चीफ नरेंद्र मोदी के घर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की। और उस मीटिंग के बाद इंडियन एयर फोर्स का ट्विटर हैंडल क्या कहता है, इंडियन मीडिया क्या कहता है, ये भी सुन ले। इंडियन एयर फोर्स का ट्विटर हैंडल कहता है जी, द इंडियन एयर फोर्स IAF हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इट्स असाइन्ड टास्क्स इन ऑपरेशन सिंदूर। यानी जो इंडिया की फिजाइया है उसने ऑपरेशन सिंदूर में जो जो उनको टारगेट्स दिए गए थे उन्होंने उसको बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ, बड़े प्रिसीजन के साथ, बड़े प्रोफेशनल अंदाज में अपने इंजाम को पहुंचाया। ऑपरेशन वर्क कंडक्टेड इन ए डेलिब्रेट एंड डिस्क्रीट मैनर। हमने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो ऑपरेशन किए, अलाइंड विद नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमने इसमें अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी हासिल किया, ये हिंदुस्तान की एयरफोर्स कहती है। सिंस द ऑपरेशन आर स्टिल ऑन गोइंग, यानी वो ये कहते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी जारी है। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। इसका यह मतलब है कोई सीज फायर नहीं हुआ, कोई मुआहदा नहीं हुआ। इसका मतलब है हिंदुस्तान ने मुआहदा तोड़ दिया है। इसका मतलब है हिंदुस्तान को यह मुआहदा हजम नहीं हो रहा। इसका मतलब यह भी है कि हिंदुस्तान हजीमत खोरदा है, शिकस्त खोरदा है, हिंदुस्तान के जख्म ताज़ा है। वो नहीं चाहता कि यह मुआहदा हो जाए। हिंदुस्तान बदले की आग में जल रहा है और वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन इस वक्त जारी है। डिटेल्ड ब्रीफिंग विल बी कंडक्टेड इन ड्यू कोर्स। कहते हैं कि जब डिटेल ब्रीफिंग होगी वो हम आपको दे देंगे। जाहिर है अभी उनके पास कुछ देने के लिए नहीं है, वो कुछ बड़ा करेंगे, उसके बाद वो आपको ब्रीफ करेंगे। फिर वो कहते हैं द IAF जो इंडियन एयर फोर्स है, वो ये कहते हैं जी कि हम जो है किसी भी स्पेकुलेशन के ऊपर और अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन के ऊपर यकीन नहीं रखते, यानी वो झूठ बोल रहे हैं। वो पूरे का पूरा उनका जो डॉक्ट्राइन है वो झूठ के ऊपर है, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने का ऐलान कर दिया। ये बहुत खौफनाक खबर है। ये खबर पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक है। और दूसरी तरफ क्या हुआ है, सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान भर में 150 परवाजें मनसूख हो गई हैं। फ्लाइट इंक्वायरी इतवार को कराची एयरपोर्ट की 45 और लाहौर से 38 परवाजें मनसूख की गई हैं। इस्लामाबाद की 40, मुल्तान की 10, पेशावर की 11 और सियालकोट की 6 परवाजें मनसूख हुई हैं। ये फ्लाइट इंक्वायरी है और परवाजों में 138 बैन अल-अक़वामी फ्लाइट्स भी शामिल हैं। यानी पाकिस्तान भी इस बात को समझ चुका है कि ये कहानी बहुत गड़बड़ है, कहानी ठीक नहीं है। हिंदुस्तान बहुत परेशान है। हिंदुस्तान ने सीज फायर तोड़ने का जो ऐलान किया है, इसका मतलब है हिंदुस्तान बड़ा बदला लेना चाह रहा है। जबकि दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो स्पिलवेज थे बघियाट डैम के, जिनको बंद करके पाकिस्तान का पानी रोका था हिंदुस्तान ने, आज उनको भी अचानक आज सुबह खोल दिया गया। जबकि दूसरी तरफ जो राहुल गांधी हैं
उन्होंने एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन भी हिंदुस्तान के अंदर तलब करने के लिए नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया है। वार डॉक्ट्राइन क्या है हिंदुस्तान का? पाकिस्तान से बदला लेना है, पाकिस्तान को नाकारा करना है, अपनी फिजाई बर्तरी साबित करनी है, अपनी ताकत मनवानी है। लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान पहले राउंड में भी फेल हुआ। जब उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, जब उन्होंने पाकिस्तान में मस्जिदों के ऊपर अटैक किया, सिविलियन को शहीद किया, वो पहला राउंड था, उसमें हिंदुस्तान बहुत बुरी तरह से नाकाम हुआ। और पहले राउंड में हिंदुस्तान का राफेल गिरा, पहले राउंड में हिंदुस्तान के 5 त्यारे गिरे बकौल पाकिस्तान की एयरफोर्स। दूसरा राउंड था हिंदुस्तान उसमें भी नाकाम हुआ, जब हिंदुस्तान ने अपने 300 लड़ाका त्यारे पाकिस्तान की सरहद पे लाए, जब हिंदुस्तान ने नेवी का विक्रांत पाकिस्तान की सरहद पे खड़ा किया तकरीबन 300 किलोमीटर दूर, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी पूरी फ्लीट थी, तबाही थी, उसके ऊपर भी असला था, बारूद था, लेकिन वो भी नाकाम हुआ। दूसरा राउंड बहुत बुरी तरह से हिंदुस्तान नाकाम हुआ, उसमें पाकिस्तान ने उसमें भी अपनी आपको मनवाया, कोई हिंदुस्तान का त्यारा पाकिस्तान के अंदर नहीं घुस सका। तीसरा राउंड था जब पाकिस्तान ने अटैक किया, तीसरा राउंड था जब हिंदुस्तान ने ड्रोन भेजे। ड्रोन भेजने का मरहला भी नाकाम हुआ, तमाम ड्रोन इंटरसेप्ट हुए, टारगेट हुए, गिरे वो, और लोग, पाकिस्तानी कौम उन ड्रोन्स को उठाकर भाग गए, चोरी कर लिए कौम ने वो ड्रोन, उनको उन्होंने अपने घरों में लगा लिया और इदारों तक वो नहीं पहुंच सके। ये भी नाकाम हुआ। बहुत बड़ा धचका था हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए, यानी बैक टू बैक उनको शिकस्त हो रही थी। तीसरा फिर पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान घुस गया हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने जमीन से भी अटैक किया, सरफेस से भी अटैक किया और तबाही फैलाई। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी फाते रही, पाकिस्तान के टैंक भी फाते रहे, पाकिस्तान के मिसाइल्स भी फाते रहे। और अब हिंदुस्तान के अपने लोग क्या कह रहे हैं, उनके टीवी एंकर्स को मैंने सुना है, वो कहते हैं कि 36 मकामात पर पाकिस्तान ने अपनी धाक बिठाई है, पाकिस्तान ने बहुत बुरे तरीके से अटैक किया। और उसके बाद सोफिया कुरैशी साहिबा आई, जो सोफिया कुरैशी साहिबा कल तक कहती थी, उससे कुछ घंटे पहले तक कहती थी कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जंग यहां पे रोकना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, यह बहुत खौफनाक सूरत थी कि जब जंग एक्सकेलेट कर रही थी, जंग बढ़ती जा रही थी। और इस दौरान क्या होता है? इस दौरान फिर एक कहानी सामने आती है। वो कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी हैरान कुन कहानी है। ये लिखी है जी, हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान शूट डाउन इंडियन फाइटर जेट्स। ये कहानी इतनी पुरस्कार है, इतनी मजे की ये कहानी है। वो इस कहानी में जो ऑथर है इसका, वो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मेम्फिस बार्कर टेलीग्राफ के अंदर लिखते हैं कि सुबह 4 बजे एक गैर मामूली वाकया पेश आता है। मैदान जंग में नहीं बल्कि सफारती पस मंजर में चीन के सफीर को रावलपिंडी से एक हंगामी कॉल की गई और चंद घंटों में एक तवील अरसे से तैयार करदा मंसूबा फहाल हो गया। हमने आपको कहा था कि यह बहुत लंबा मंसूबा था, सैटेलाइट का पूरा नेटवर्क था जिसके पीछे चीन की टेक्नोलॉजी कार फरमा थी। उसके बाद ये कहते हैं कि इसके बाद जो कुछ हुआ वो महज एक फिजाई झड़प नहीं थी, बल्कि भारत की फिजाई बर्तरी के तासुर का मुकम्मल खात्मा था। भारतीय फिजाइया ने मगरबी महाज पर तकरीबन 180 त्यारे खड़े किए थे। पाकिस्तान के पास ये रिपोर्ट थी कि 300 त्यारे, ये लिख रहे हैं कि मगरबी बॉर्डर पर हिंदुस्तान ने 180 त्यारे खड़े किए थे। इरादा था बालाकोट की तर्ज पर हमला करके पाकिस्तान का दिफा तोड़ना और अपनी बर्तरी साबित करना। लेकिन फिजाएं अब पहले जैसी नहीं रही। भारत 300 किलोमीटर दूर क्यों चला गया? दोबारा भारतीय त्यारे सरहद पार ना कर सके, क्योंकि इन्हें अंदाजा था कि आगे क्या मुंतजिर है। चीनी J-10C लड़ाका त्यारे, PL-15 मिसाइल जिनकी रफ्तार मैक 5 और रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा, मैक 5 का मतलब है रोशनी की रफ्तार, आवाज की रफ्तार से ये उड़ते हैं, फायर करते हैं, और 300 किलोमीटर इफेक्टिव रेंज है। 300 किलोमीटर जब ये लॉक कर दें तो ये 300 किलोमीटर जाकर लगते हैं, वहां घुसते हैं और फिर फटते भी हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तानी पायलट नहीं थे, ये चीन का मुकम्मल फिजाई जंगी निजाम था जो इस वक्त पाकिस्तानी फिजाओं में मुतर्रक था। राफेल गिरा दिया गया। एक राफेल त्यारा जिसकी मालियत $250 मिलियन थी, फिजा में मार गिराया गया। दूसरा बमुश्किल वापस आया। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम नाकाम हुआ। PL-15 मिसाइल बगैर किसी फाल रेडार के खामोशी से हदफ पर जा लगा। मुस्नुई जानत की मदद से यह लड़ाई नहीं, एक घात थी। चीनी सैटेलाइट और पाकिस्तानी AWACS की मदद से पाकिस्तानी फिजाइया ने सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल करते हुए हदफ को निशाना बनाया।
भारतीय त्यारे को ना हदफ का पता चला और ना मिज़िल का। भारतीय तजलील और दबाव राफेल जैसे भारत ने बर्तरी की अलामत के तौर पर खरीदा था, चीन के बने मिसाइल से मार गिराया गया। यह सिर्फ तकनीकी नाकामी नहीं बल्कि जिग्राफियाई पैगाम भी था। यह वाकया मगरब के दिफाई हलकों में हलचल मचा गया। फ्रांस के दिफाई सौदे पर सवालात उठने लगे। चीन खामोशी से यह सब कुछ देख रहा था। नया फिजाई दौर, ये 2019 नहीं, ये बालाकोट नहीं, अब भारत को अंदाजा हो गया कि पाकिस्तानी फिजाओं में जाना खुदकुशी के मुतरादिफ है। राफेल क्यों नाकाम हुआ? वो लिखते हैं कि एरियाई सब कुछ देखता है, ये जदीद सिस्टम है। पाकिस्तानी भारतीय रेडार कुछ नहीं, खामोशी से गश्त करते J-10C त्यारे, PL-15E मिसाइल जिन्हें लॉक ऑन होने के बाद फायर किया गया। राफेल को जब एहसास हुआ मिसाइल सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था। 50 किलोमीटर दूर का मतलब है रफ्तार मैक 5 सिर्फ 9 सेकंड। 50 किलोमीटर 9 सेकंड में वो मिसाइल 50 किलोमीटर ट्रेवल करता है सिर्फ 9 सेकंड्स में। और जब राफेल को पता चला तो वो 9 सेकंड के फासले पे था। 9 सेकंड में राफेल नहीं बच सकता था, 9 सेकंड में पायलट भी नहीं बच सकता था। नतीजा बचाव मुमकिन नहीं था। $250 मिलियन लागत का राफेल एक से जायद निशाना बन गए। भारतीय फिजाइया अब अपनी ही सरहद से 300 किलोमीटर पीछे जा चुकी है। बालाकोट 2.0 अब मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी डॉक्ट्राइन की शिकस्त। भारत ने प्लेटफॉर्म खरीदे मगर पाकिस्तान एक मुकम्मल किलिंग चेन बनाई। स्पेक्ट्रा EW गैर मौसर, फ्रांसीसी इंजीनियरिंग बेअसर, भारतीय पायलट नाकाम, उनके खिलाफ जंग मशीनें लड़ रही थी जिन्हें वो देख भी नहीं सकते थे। नतीजा खामोश फिजाई गलबा। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, एक नया दौर था। C4ISR यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटराइज इंटेलिजेंस सर्विलियंस और रेकी ने जंग जीती। भारत की फिजाई बर्तरी का ख्वाब जो राफेल पर मुनसर था, कश्मीर के आसमानों में उठते ही खाक में मिल गया। ये बड़ी फैसिनेटिंग कहानी है। और अब इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपको ये लगता है कि हिंदुस्तान चुप हो जाएगा, हिंदुस्तान बदला नहीं लेगा, तो आप गलती पर हैं। हिंदुस्तान बदला लेगा। हिंदुस्तान बदले की आग में पागल है, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें। और कहानी में यह भी पता चल रहा है कि अमेरिका को अंदाजा हो गया था पाकिस्तान क्या करने वाला है। अमेरिका ने मोदी को बताया, भाई ये सूरत हाल है, तेरे साथ ही होने वाला है। और उसके बाद मोदी को अब यह लगता है कि अमेरिका ने उनके साथ हाथ किया है। अब वो शायद इस सीज फायर लाइन मुआहदे को तोड़ देंगे, जो कि उनकी एयरफोर्स ने ऐलान कर दिया कि अभी जंग जारी है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और उसके जवाब में अब इंडिया अटैक करेगा। पाकिस्तान के पास फिर एक जवाब पैदा हो जाएगा कि आपने सीज फायर करवाया, हमने मान लिया। इंडिया ने कहा कि ऑपरेशन जारी है, उन्होंने भंड मारा है। अब उन्होंने ये कह दिया ना ऑपरेशन जारी है, तो इसका मतलब है अब उनको ये प्रूव करना पड़ेगा ऑपरेशन जारी है। अब ये नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स ये कह दे ऑपरेशन जारी है और वो चुप करके बैठ जाए। उसने कोई और पंगा लेना है और उसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। हम भी ये बात समझते हैं, जब वो ये बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन जारी है तो इसका मतलब है उन्होंने कुछ नया करना है। कुछ नए के लिए हम भी यहाँ पे तैयार बैठे हैं। ये नहीं होगा कि आप आए छुप के चले जाएं। अब वो सीन नहीं है। अब आप यहाँ पे राफेल 2.0 होगा, बालाकोट 2.0 तो आप नहीं कर सके, हम राफेल 2.0 कर देंगे, आपको फिर ठंड पड़ेगी। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।